आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं पीके शर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। बिहार के पूर्णिया जिला में सीएम नीतीश कुमार आज देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के तहत EIBPL द्वारा 105 करोड़ की लागत से इस प्लांट को स्थापित किया गया है। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 65,000 लीटर प्रतिदिन है। बता दें कि बिहार को 36 करोड़ लीटर सालाना इथेनॉल आपूर्ति का कोटा मिला है। आपको बता दें कि यह प्लांट 15 एकड़ में केनगर प्रखंड की परोरा में 105 करोड़ की लागत से स्थापित है। वही इसके शुरू होने से बिहार के साथ साथ पूर्णिया का भी नाम उद्योग क्षेत्र के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इस मौके पर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद यह ग्रीन फील्ड ग्रेन आधारित देश का पहला इथेनॉल हब बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ने लगा है। प्लांट खुलने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक पावर न्यूज 24। पहली बार एथेनॉल का उत्पादन, यही एथेनॉल, तो इसी के लिए हम लोग इतना प्रयास शुरू से कर रहे हैं। और जब जान आबाद हुआ तो पहला शुरू हो गया। अब जैसा भी माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि साहब अनेक जगहों पर और भी पूरी तैयारी लगभग कर लिया है, तो वो सब तो शुरू ही होगा। लेकिन आप सोच कि कितना ज़्यादा उद्योग का विस्तार हो रहा है और बिहार में, इसलिए बड़ी खुशी की बात है। इसलिए जब इथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया और स्थापित हो गई यहाँ पर, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि इथेनॉल प्लांट के उद्घाटन करने का समय दिए, और साथ ही जो ये इथेनॉल प्लांट के डायरेक्टर हैं, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको भी हम बधाई देना चाहते हैं कि और इस तरह के इथेनॉल का प्लांट पूर्णिया में और पाइपलाइन में है। जब उसको स्वीकृति मिलेगी तो वैसे इथेनॉल का प्लांट और पूर्णिया में 3-4 मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में लगेगा। और बिहार में 2 दर्जन से अधिक इथेनॉल का प्लांट अभी लगने जा रहा है। इसका भी लाभ पूरे बिहार के लोगों को मिलेगा, खास करके जो मक्का बेस इलाका है, पूर्णिया कमिश्नरी, कोसी कमिश्नरी, जो मक्का बेस इलाका है, यहाँ के किसानों को लाभ मिलने वाला है।
जो मक्का का उत्पादन करते हैं, ऐसे किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा और इनको उचित मूल्य मिल पाएगा। जब इसका यहाँ पे खपत होने लगेगा तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों को, किसानों को लाभ भी मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और ये बहुत ही अच्छी पहल है। और माननीय उद्योग मंत्री जी का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। लगातार निरंतर वो भी लगे रहते हैं कि कैसे उद्योग के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़े और इस इलाके का भी ख्याल रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस इलाके पे उनका विशेष कृपा दृष्टि रहता है। आज काफ़ी पूर्णिया में काफ़ी चीज़ें हुई है और एक आज नया अध्याय लिखा गया है कि ग्रेन बेस एथेनॉल जो बिहार में पहला आज प्रारंभ हुआ है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करें। हमने सब लोगों को पूरी जानकारी भी दे दी कि हम लोग 2007 में किस तरह से कोशिश कर रहे थे और कितना बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। अब आप लोगों के समय से हो गया, तब कोई भी चीज़ से होगा। अब किसी भी चीज़ से भी उत्पादन जिसके बारे में उन्होंने बता दिया, मक्का का बता दिया और भी जितने भी जो पौधे हैं उसका सब कुछ तो ये सब बना दिया। आपका गन्ना का इसका भी न बता रहे हैं, चावल का भी उसका जो टुकड़ा रहेगा उससे भी बन जाएगा, सब हो रहा है। तो इसीलिए जो कुछ भी होने वाला है ये बहुत अच्छी बात है। और आज जो इनका काम जो शुरू हो गया है, इन लोगों ने आज हम लोगों को बुलाया और आपने हमको कहा कि भाई चलिए, तो हम चले आए क्योंकि हम लोगों को भीतर से मन से खुशी थी कि जरा एक बार तो देख लें एथेनॉल अगर बनता है तो किस प्रकार से बना रहे हैं, कैसा लग रहा है। आज सब दिखा दिया, हमने एथेनॉल भी देख दिया कैसे पेट्रोल डीजल के साथ वो काम करेगा। और पहले तो 10%, अब तय हो गया 20% भी पेट्रोल डीजल में लगेगा। अब कितना पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवाना पड़ता है, अगर एथेनॉल बन जाएगा तो देश को कितना लाभ होने वाला। इसलिए बहुत अच्छा हुआ। और देख यही हमको अभी दिखाए एथेनॉल, हमको इतना अच्छा लगा देखने में, यही एथेनॉल। तो इसी के लिए हम लोग इतना प्रयास शुरू से कर रहे थे और जब अब आज हुआ तो पहला शुरू हो गया। अब जैसा भी माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि साहब अनेक जगहों पर और भी पूरी तैयारी लगभग कर लिया है, तो वो सब तो शुरू ही होगा। लेकिन आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा उद्योग का विस्तार हो रहा है और बिहार में, तो इसलिए बड़ी खुशी की बात है। इसलिए जब एथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया और उसकी स्थापित हो गई यहाँ पर, बिल्कुल किसानों को कैसे बाहर भेजना पड़ता है अगर उसको, तो उसको तो यहीं पर उसको हो जाएगा, उसको बिक्री हो जाएगी। अभी देख न रहे बिहार में इतना उत्पादन होता, सब बाहर चला जाता है। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि और ज़्यादा हो, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो जाए एथेनॉल के उत्पादन के लिए और सब चीज़ स्वीकृति हो जाए तो कितना होगा, कितना रोजगार बढ़ेगा और 7 लाख लोगों का जो उत्पादन होता है उसका उनको फायदा होगा, सब तरह से होगा। तो देखिए अब शुरू हो गया है, ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग भी आए हुए, आप लोगों को भी हम इस बात के लिए बधाई देते हैं कि सब देख लिया और जरा इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को आप ही बताइएगा, तभी लोग जान पाएंगे। बताइएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूं। जब से बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने एथेनॉल की नीति बनाई है, तब से पूरे देश के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन एथेनॉल का बिहार बना और बिहार ने जितनी छूट दी उस एथेनॉल पॉलिसी को देखकर पूरे देश ने बनाया और हमें 172 करोड़ लीटर का बिड किया, हमें कोटा 18 करोड़ लीटर मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के केंद्र में बात करने के बाद वो कोटा डबल हुआ 36 करोड़ लीटर। और ये पहला यूनिट है जो ग्रेन बेस है। इस इलाके में मक्का बहुत होता है और यहाँ टूटे हुए चावल से यहाँ की भूसी भी बिजली बनाने में मदद करेगी। तो ये पहला प्लांट है और इसे बिहार का ही नहीं, ये देश का ग्रेन बेस पॉलिसी बनने के बाद पहला प्लांट है जो मुख्यमंत्री जी के दस्ते मुबारक से, इनके हाथों से उद्घाटन हुआ है। और ऐसे कई प्लांट हमारे बन रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 4 बन रहे हैं, अभी हमारे 4 प्लांट बनकर तैयार हैं। आरा में 2, गोपालगंज में, वो 3 और भी होना है। तो आज मुख्यमंत्री जी इसके लिए विशेष तौर पर आए, पूरे सीमांचल के लिए, इस कोसी इलाके के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि यहाँ पर एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से
गुजारिश है कि वो आपको संबोधित करें। उन्होंने तो पूरी बात बता दी और सबसे बड़ी बात है कि ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि पहली बार एथेनॉल का उत्पादन यहाँ पर शुरू हुआ। आप लोगों में से तो बहुत लोगों को मालूम होगा कि 2007 से ही हम लोग चाह रहे थे एथेनॉल के लिए और उसके लिए बहुत बड़ा प्रस्ताव भी आया था लोगों का, लेकिन उस समय जो हम लोगों ने कुछ कानून बना करके अमेंडमेंट करके भेजा तो उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। लेकिन अभी जब 2019 में एक कार्यक्रम के सिलसिले में मालूम हुआ कि जब केंद्र सरकार ने अब कर दिया है, ये तय किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। हमने सब लोगों को पूरी जानकारी भी दे दी कि हम लोग 2007 में किस तरह से कोशिश कर रहे थे और कितना बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। अब आप लोगों के समय से हो गया, तब कोई भी चीज़ से होगा। अब किसी भी चीज़ से भी उत्पादन जिसके बारे में उन्होंने बता दिया, मक्का का बता दिया और भी जितने भी जो पौधे हैं उसका सब तो ये सब बना दिया, आपका गन्ना का इसका भी न बता रहे हैं।